तो दोस्तों, अगर आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 होता है, यानी कि MP GK का जो पेपर होता है वो हम लोग 2022 का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष के मध्य, 18 से 45 वर्ष के मध्य, 18 से 50 वर्ष के मध्य, या कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 18 से 40 वर्ष के मध्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौनसे राष्ट्रपति थे? 7वें, 8वें, 9वें या 6ठे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? 9वें। ठीक है, वे हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 9th नंबर के वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। खेल से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आर वैशाली, ईशा सिंह, पिंकी या फिर दिव्य कृति सिंह, किसको मिला है? तो इसका उत्तर जो है वो आपका कौन हो जाएंगी? तो ईशा सिंह जो है वो इसका उत्तर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कि नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग, स्नूपिंग या डिनायल ऑफ सर्विसेज? चलिए, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा क्या? ईव्सड्रॉपिंग इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। ईव्सड्रॉपिंग नहीं है, इसका उत्तर है स्नूपिंग। ठीक है, स्नूपिंग इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर मतलब अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो हम यहाँ पे ईव्सड्रॉपिंग भी जो है कर सकते थे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? स्नूपिंग इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, मतलब दोनों ही करेक्ट होंगे। आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिजिटल मनी या फिर प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी नोट्स, क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इसका उत्तर जो है, ठीक है, डिजिटल मनी, प्लास्टिक करेंसी नोट या डिजिटल करेंसी नोट। तो इसका उत्तर आई थिंक इजी ही है, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, प्लास्टिक मनी कहलाता है। जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं हमारे, उनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा USSD पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? पहला है इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, मतलब इंटरनेट के डेटा सुविधा के बिना मोबाइल फ़ोन, बिना इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा सुविधा वाला एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन। ठीक है, तो मतलब इसमें से किसकी आवश्यकता कम है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? ए वाला, कि इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, मतलब कि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मतलब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत ऑप्शन लग रहा है आपको। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता हमें USSD पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, MP के हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर कौन हो जाएंगे? क्या वह श्रीधर वर्मन है, विक्रम देव है, वीर सिंह देव है या गोपाल देव है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा क्या? वीर सिंह देव हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में अराउंड 1394 AD में क्या किया था? जो तोमर डायनेस्टी है
जो तोमर डायनेस्टी है, तोमर वंश है, उसकी स्थापना जो है वो की थी, है ना। मतलब जो उस टाइम पे तुगलक वंश था उसको थोड़ा सा उन्होंने कमज़ोर कर कर वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल प्राप्त किया था। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया था? ठीक है, ऑप्शंस है विश्वनाथ सिंह, राजशेखर, उमेश कुमार या फिर मदन भटनागर। तो इसका उत्तर जो है वो कौन हो जाएंगे हमारे? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएंगे कौन? विश्वनाथ सिंह इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 पूछता है कि घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गोंड, भील, संथाल या परधान? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका क्या? गोंड जनजाति के लोग इस फेस्टिवल को क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नीचे इंग्लिश में भी है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप इसका प्रिंट आउट जो है वो निकाल सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव। इसमें देखो मिक्स्ड क्वेश्चंस है सारे, मतलब ऐसा उन्होंने सीक्वेंस में नहीं डाला है कि हिस्ट्री के 5 और जियोग्राफी के 5 या आर्ट एंड कल्चर के 5, लिटरेचर के 5, है ना। सब मिक्स्ड क्वेश्चंस है इसमें। पूछा है कि सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, नर्मदा प्रसाद खरे या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसके उत्तर जो है वो कौन हो जाएंगे हमारे? भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद, यानी कि जो आज का नर्मदापुरम है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये अपनी कविताओं में मध्य प्रदेश की बहुत ही सुंदर जो है मतलब डिस्क्रिप्शन, डेंस फॉरेस्ट के मिस्टीरियस और जो अनटेमेबल नेचर है सतपुड़ा फॉरेस्ट रेंज का, वहाँ के बहुत ही सुंदरता से ये वर्णन जो है करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11वां प्रश्न। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? पूछा है ना, कि कौन सा फैक्टर जो है वो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, हाई ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर है, उसमें किसका जो है योगदान नहीं रहा है? शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण। देखो अगर आप इसमें कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। खेती के लिए बिजली का उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं पूछा है। ठीक है, तो आई थिंक ये तो होगा, है ना। ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार, ये भी होना चाहिए। सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण, ऑफ कोर्स ये होगा ही, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा था ना, तो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार इज नॉट द फैक्टर फॉर हाई रेट इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कि कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? वन अधिकारी अधिनियम, पैसा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर देखो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पैसा। पैसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल या स्केड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन और एस से क्या हो जाएगा? टू द शेड्यूल्ड एरियाज। ए से एरियाज हो जाएगा, है ना। एक्ट 1996 आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, और ये क्या करता है? ग्राम सभा एट द कोर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस में मदद करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे है मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? गुलशेर अहमद, मुकुंद सखाराम नेवालकर, तेजलाल टेम्भरे या फिर
काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर कौन हो जाएंगे? काशी प्रसाद पांडे इसके उत्तर हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया था? ही सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। कब से कब तक? तो होल्डिंग ऑफिस फ्रॉम मार्च 1967 से लगाकर तो 24 मार्च 1972 तक। ठीक है, क्लियर है? काशी प्रसाद पांडे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अब वही ई गवर्नेंस से है, मतलब आईसीटी से क्वेश्चन है हमारे पास में कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP किसके द्वारा तैयार की गई है? भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और वाणिज्य विभाग, या फिर भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और विदेश विभाग, या फिर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और कानून एवं न्याय विभाग, या फिर भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ठीक है, तो जो सबसे लेंदी जा रहा है वो हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी वाला, कि भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। चलिए, तो 15th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आप इसको ठीक से देख लीजिए, फिर हम जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगा देंगे। https और uidai.gov.in या फिर UIAI या फिर UIAOI या फिर UDIA। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपने भी देखा होगा अगर कभी, मतलब नोटिस किया हो कभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UIDAI। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, कहलाती है कुकी, URL, DNS या फिर प्लग इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुकी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर संख्या 17वें पर। निम्न में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? भोजपुर से, नेवड़ी से, आशापुरी से या रजवाड़ा से? तो आई थिंक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात रहती है। तो जो मतलब ये सब जो पुरातन चीज़ें हैं वो कहाँ से प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा है? तो भोजपुर से इसके चांसेस ज़्यादा है, तो उत्तर हो जाएगा भोजपुर। आगे है पत्थुवर्धन, जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? राजर्षि तुल्य वंश, औलिकर वंश, वर्धन वंश या फिर शैल वंश? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजर्षि तुल्य। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ स्थित था? बैतूल, जबलपुर, खंडवा या मंदसौर? उत्तर है इसका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर इसका उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री रमेश परमार, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, श्रीमती शांति परमार या उपरोक्त सभी? ओके, तो इसका आंसर जो है, उत्तर जो है हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी, यानी कि सभी को ही जो है पद्मश्री 2023 का अवार्ड, ये 2022 का पेपर है, तो हाँ मतलब 22 या 23 में इनको अवार्ड्स मिले होंगे, घोषणा पहले ही कर दी गई होगी। तो इसमें जो है तीनों को ही पद्मश्री मिले हुए हैं, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें जो श्री रमेश परमार एंड शांति परमार है वो क्या है? हस्बैंड वाइफ है, और दोनों आर्टिसन है। आर्टिसन कलाकार है, कहाँ से? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, जिनको आर्ट के फील्ड में जॉइंट अवार्ड दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? तो भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। और नहीं, परमार है तो भील से तो नहीं बिलोंग करते होंगे। ये इन्होंने क्या किया है, जो ट्रेडिशनल झाबुआ का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको बहुत पॉपुलराइज किया है अपने क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी से। और आगे है डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर जो है उनको मिला हुआ है मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में उनको पद्मश्री मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में? आई डोंट थिंक इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है। छतरपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद या सिंगरौली? तो देखो सिंगरौली में तो नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधा शिवपुरी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? भावना ढेरिया, मेघा परमार, ज्योति रात्रे या संतोष यादव? संतोष यादव जैसा कहीं तो कुछ तो याद आ रहा है मुझे। संतोष यादव मुझे 9th की एक चैप्टर है इंग्लिश का, उसमें है संतोष यादव के बारे में, ठीक है। बट इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मेघा परमार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमारी, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला या मनोहर जोशी? तो इसका आंसर जो है वो कौन हो जाएंगे? हमारी सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती थी, ठीक है। और जो जून 2014 से मई 2019 तक वो स्पीकर रही हैं। और इसका उत्तर कौन हो जाएंगे? सुमित्रा महाजन। आगे है 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? राजगढ़ से, सोहागपुर से, रामगढ़ से या शाहगढ़ से? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रामगढ़ इसका उत्तर जो है हो जाएगा। रामगढ़ की रानी कौन थी? रानी अवंतीबाई, जो कि कहाँ है? डिंडौरी, आज का जो डिंडौरी है ना, वहाँ की रानी हुआ करती थी ये। और जब किंग लक्ष्मण मतलब उनके जो हस्बैंड है लक्ष्मण सिंह, वे जब उनका देहांत हो जाता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मना कर देते हैं कि उनके जो बेटे हैं उनको राजा मानने से मना कर देते हैं। तो इसलिए वो क्या करती है, उस स्टेट का क्या कर लेती है, जो सत्ता है अपने हाथ में ले लेती है। आगे बढ़ेंगे। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? नखसिक, रतन बावनी, रसिक प्रिया या फिर कवि प्रिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? कवि प्रिया। वैसे तो कहीं कहीं नखसिक भी है, बट अभी हम किसके साथ जाएंगे? कवि प्रिया के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगले के जो 25 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एंड ऑल द बेस्ट।